युद्ध के मैदान से इस वक्त वॉर ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। वो ये कि काला सागर में यानी ब्लैक सी में ब्रिटेन ने भेजा है लड़ाकू विमान। यूक्रेनी जहाजों की सुरक्षा के लिए ये विमान भेजा गया है। यूक्रेन से आने वाले अनाज की सुरक्षा के लिए इस विमान का इस्तेमाल किया जाएगा। काला सागर में रूस की निगरानी करेंगे इस जहाज के जरिए। तो देखिए किस तरह से जो ग्रेन डील है और गेहूं यहां से सुरक्षित बाहर निकाला जा सके, उसको लेकर सतर्कता बरती जा रही है। यूक्रेन के आने वाले अनाज की सुरक्षा के लिए ऐसा कदम उठाया जा रहा है। यूक्रेनी जहाजों की सुरक्षा के लिए भेजा गया है विमान। रूस यूक्रेन युद्ध की अपनी रफ्तार कायम है। रूस के लगातार प्रहार से यूक्रेन कई मोर्चे पर कमजोर पड़ता जा रहा है। माना जा रहा है कि यूक्रेन के लिए अब बर्फबारी तक मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ सकती हैं। नेटो देश यूक्रेन का हौसला बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि यूक्रेन किसी तरह मुकाबले में बना रहे। लगता नहीं है कि अब हार टलेगी। लगता नहीं है कि यूक्रेन अब टिका रह सकेगा। ताबड़तोड़ प्रहार के सिलसिले के बीच अब रूस की जीत का रास्ता थोड़ा साफ होता नजर आ रहा है। बर्फबारी तक किसी तरह यूक्रेन युद्ध में कायम रहे, इसकी कोशिश पश्चिमी देशों में शुरू हो गई। ओडेसा में रूस का ताबड़तोड़ प्रहार जारी है। तभी रूस का एक ड्रोन इस इमारत से टकराया और फिर भयंकर आग लग गई। ज़ेपोरिज़िया में रूस की एरोस्पेस फोर्स ने मोर्चा संभाल लिया है। यहां रूस ने 500 किलो के बम से हमला किया। एक के बाद एक 4 बम के हमले से जंगल का एक बड़ा इलाका दहल उठा। रशियन एरोस्पेस फोर्स के लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स ने हमला तेज कर दिया है। यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में कई बार हवाई हमले किए गए। दावा है कि इन हमलों में यूक्रेन के कई ठिकानों को तबाह कर दिया गया। यूक्रेन के कई आर्मर्ड व्हीकल को भी निशाना बनाया गया है। कुपियांस्क में भयंकर जंग चल रही है। रूस की सेना ने इस इलाके को घेर लिया है। यूक्रेन की आर्मी बाहरी इलाकों से हमला कर रही है, लेकिन रूस के सैनिकों का मजबूत घेरा तोड़ने में नाकाम हो रही है। ग्रेनेड लॉन्चर और टैंक से कुपियांस्क में रशियन फौज चौकसी बरत रही है। रूस ने यूक्रेन के एक ड्रोन अटैक को नाकाम कर दिया। जमीन पर पड़ा यह ड्रोन रूस के लिए बेहद घातक साबित हो रहा है। रूस के ड्रोन लगातार सर्च अभियान चला रहे हैं। इस इलाके में रूस के ड्रोन में यूक्रेनी सैनिकों का एक ठिकाना नजर आया। रूस के ड्रोन ने उस इमारत को तबाह कर दिया। सूमी में सब कुछ बर्बाद हो चुका है। ये तस्वीर एक स्कूल की है। रिहायशी इमारतों के साथ स्कूल और अस्पताल भी तबाह हो चुके हैं। इस कार में रूस की खुफिया एजेंसी और सेना के अफसर सवार थे। अचानक कार में जोरदार धमाका हुआ। खेरसोन में हुए इस धमाके में एक रशियन अफसर की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है ब्रियांस्क से, जहां यूक्रेन का हमला नाकाम हुआ है। रूस ने 3 यूक्रेनी ड्रोन यहां पर मार गिराए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय की ओर से इस बात की जानकारी दी गई है। तस्वीरें भी आपके सामने हैं, जहां पर ब्रियांस्क से ये तस्वीरें सामने आ रही है। रूस ने 3 यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया।
लेकिन जंग में कई बार बड़ी रणनीति के तहत थोड़ी देर के लिए पीछे भी हटना पड़ता है। अक्सर इस अचूक रणनीति को सामने लाने वाली सेना भांप नहीं पाती है, सामने जो खड़ी होती है और विरोधी सेना के बिछाए जाल में फंस जाती है। बिल्कुल, पुतिन ने क्रीमिया में कुछ ऐसी ही रणनीति अपनाई, जिसके बाद बहुत बड़ी संख्या में ज़ेलेंस्की के सैनिक पुतिन के चक्रव्यूह में फंस गए। क्या है पुतिन की रणनीति, इस रिपोर्ट में समझिए। क्रीमिया में कैसे घिर गया यूक्रेन? क्रीमिया व्यूह में कैसे फंसे ज़ेलेंस्की? पुतिन का भ्रमजाल, अब होगा बड़ा नरसंहार। क्या रूस ने क्रीमिया की ओर बढ़ते ज़ेलेंस्की की सेना को अपने चक्रव्यूह में फंसा दिया है? क्या क्रीमिया को वापस लेने के अभियान ने ज़ेलेंस्की को मौत के मुंह में डाल दिया है? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन अब क्रीमिया पर बड़ा हमला करने की हालत में नहीं, बल्कि पुतिन ने ज़ेलेंस्की की सेना को क्रीमिया में चारों तरफ से घेर लिया है। क्रीमिया में यूक्रेन की सेना पर रूस ने पूरी तरह से फंदा कस दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रक्षा जानकारों का मानना है कि ज़ेलेंस्की की सेनाएं दक्षिणी और पूर्वी यूक्रेन में न सिर्फ पिछड़ चुकी हैं, बल्कि यूक्रेन की बहुत बड़ी सेना को पुतिन ने अपने कूट जाल में फंसा लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेनी सेनाएं ज़पोरिजिया में रोपोताइन के पास फंस गई हैं। रूस ने यूक्रेन की सेना को पहली और दूसरी डिफेंस लाइन के बीच फंसा दिया है। यूक्रेन के पास क्रीमिया पर पूरी तरह से हमला करने के लिए संसाधन नहीं है, लेकिन ये सब कुछ पुतिन की उस युद्ध नीति से संभव हुआ जिसे दुनिया के बड़े बड़े रणनीतिकार भी नहीं समझ पाते हैं। पहले तो पुतिन ने ज़पोरिजिया के रोपोताइन से अपनी सेना की वापसी का दिखावा किया। जब बहुत बड़ी संख्या में यूक्रेन के सैनिकों ने रोपोताइन क्षेत्र के अंदर कदम रखा, तो रूसी सेना बड़ा दांव चलते हुए पीछे हट गई। रोपोटाइन में रूस की सेना के पीछे हटते ही ज़ेलेंस्की की सेना को यह भ्रम हो गया कि पुतिन ने इस इलाके में हार मान ली है। रोपोटाइन में रूसी सेना के पीछे हटते ही यूक्रेन को यह भ्रम हो गया कि क्रीमिया पर वापस कब्जा करना अब उसके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन यह सब पुतिन की एक चाल थी। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर के मुताबिक साउथ ईस्ट यूक्रेन में रूस की डिफेंस लाइन का टूटना पुतिन की एक ऐसी कूटनीति थी जिसके पीछे उनकी दूरगामी योजना छिपी थी। क्योंकि साउथ ईस्ट यूक्रेन में जैसे ही ज़ेलेंस्की की सेना सेकंड डिफेंस लाइन पर पहुंची, रूस ने यूक्रेनी सेना को चारों तरफ से इस तरह से घेर लिया जैसे दानों के लालच में परिंदा जाल में फंस जाता है। रूसी सेना के रोपोताइन छोड़ते ही यूक्रेनी सेना दक्षिण यूक्रेन में आगे बढ़ने लगी। पुतिन को इसी मौके का इंतजार था, क्योंकि शुरुआती सफलता से उत्साहित होकर ज़ेलेंस्की ने रोपोताइन में बहुत बड़ी संख्या में अपनी सेना उतार दी थी। अब यूक्रेनी सेना का बड़ा हिस्सा रूस के चक्रव्यूह में फंस गया है। क्रीमिया में बड़ी संख्या में यूक्रेन की सेना के फंस जाने के बाद अब पुतिन बड़ा कदम उठाएंगे। रूस की सेना यूक्रेनी सैनिकों का बड़ा संहार कर सकती है। दूसरी जगहों की तरह रोबोटाइन में भी रूस के 10,000 सैनिकों का जमावड़ा लगा हुआ है। यूक्रेन के कमांडर यहां भी सरेंडर के लिए मजबूर हो सकते हैं। हाल के दिनों में यूक्रेन ने क्रीमिया पर कब्जा करने के लिए बड़ा अभियान शुरू किया था। क्रीमिया में ज़ेलेंस्की की सेना ने बड़े हमले भी किए। इस बीच यूक्रेन ने यह भी कहा कि रूसी सेना यूक्रेन के समुद्री ड्रोन से बचने के लिए खुद को बंदरगाहों या खाड़ियों में छिपाए हुए। इसका मतलब यह भी माना जा रहा है कि क्रीमिया में यूक्रेन के ड्रोन हमलों से रूसी सैनिक तो सुरक्षित हैं,
लेकिन यूक्रेन खुद को घिरा हुआ महसूस कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।